हेलो देयर। तो आज के लेक्चर में हम कोई अननोन एंगल को किसी ट्राइंगल की हेल्प से मालूम करने की कोशिश करेंगे। सो हाउ टू डू दैट, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम सम ऑफ एंगल्स का रूल पढ़ेंगे ट्राइंगल में। इस रूल को पढ़ने से पहले एक छोटा सा प्रैक्टिकल आप कर लें। एक पेज ले लें कोई भी, और इस पे कोई भी एक ट्राइंगल आप खुद से बना डालें और फिर उसको काट के अलग कर लें। इस पेपर को आप काट के जब अलग कर दें तो उसके एंगल्स मार्क कर दें, ठीक है जी। और उसके ऊपर लिख लें कि ये मेरा एंगल ए हो गया, ये दूसरा एंगल बी हो गया और ये एंगल सी हो गया। जब आप इसको काट लेंगे तो आपके पास इस तरह के 3 पीसेस आ जाने चाहिए। अगर आप इसको रीअरेंज कर लें, आप एंगल ए को एंगल सी के इस साइड पे रख लें और इसको इन्वर्ट करके इसके ऊपर रख दें, इस तरह करके स्ट्रेट लाइन के ऊपर। तो एंगल ए मेरे पास मैंने इधर रख दिया, और इस तरह अगर एंगल बी इन्वर्ट करके मैं रख देता हूँ तो वो इधर आ जाएगा। और एंगल सी अगर मैं इस तरफ रख दूँ, ये एक हाफ सर्कल बनाएगा, यानी एक स्ट्रेट लाइन बना लेगा। यानी एंगल ए प्लस एंगल बी plus angle C will give me a straight line, and angle over a straight line is always equal to 180 degree, ठीक है जी। So angle A plus angle B plus angle C will give me 180 degree. So this is the first rule. इस रूल को इस्तेमाल करते हुए मैं ट्राइंगल्स की मदद लेकर अननोन एंगल्स को मालूम करने की कोशिश करूँगा। मुझे एक ट्राइंगल दिया गया है, ट्राइंगल ABC। इसमें एंगल CBA इज इक्वल टू 46 डिग्री। अगर आपको एंगल नेमिंग में कोई मुश्किल है तो आप प्रीवियस लेक्चर्स को रिविजिट कर लें, उम्मीद है क्लियर हो जाएगा आपको। एंगल CBA मेरे पास कौन सा एंगल है? ये वाला एंगल है जो कि 46 डिग्री है। एंगल BAC मेरे पास 93 डिग्री है। I have to find out angle ACB या angle BCA. Angle ACB and angle BCA, by the way, is the same angle. So how can I find it using the previous rule of the straight line? The previous rule tells me that if I add up all these angles, it should give me 180 degree. So angle BAC plus angle CBA plus angle ACB is equal to 180 degree. So if I rearrange it, angle ACB को मैंने इक्वेशन के इस साइड पे छोड़ दिया है, और जो अनवांटेड है वो मैं दूसरी साइड पे शिफ्ट करता हूँ। जब भी मैं दूसरी साइड पे इक्वेशन के शिफ्ट करता हूँ तो मेरे पास साइंस ऑपोजिट हो जाते हैं। So angle BAC has become negative, angle CBA has also become negative. If I put the values into it, angle BAC is equal to 93 degree. ये मुझे दिया गया है। इसी तरह angle CBA is also given, which is 46 degree. You calculate it, मेरे पास ACB की वैल्यू आ जाती है जो कि है 41 डिग्री। Let's do another example. मेरे पास एक ट्राइंगल है STU। मुझे ये भी दिया गया है कि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अगर मुझे फिगर गिवन है विद द डैशेस ओवर इट्स साइड्स, सो इट आल्सो मींस दैट इट इज़ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर मुझे ये सेंटेंस ना भी दिया गया हो लेकिन इसके ऊपर मार्क्स लगा दिए हों, इसका मतलब है कि ये साइड्स इसके इक्वल हैं। आई हैव टू फाइंड एंगल S. स्मॉल s डिनोट्स द वैल्यू ऑफ दिस एंगल। विदाउट यूजिंग प्रोटेक्टर मुझे ये मालूम करनी है। तो मुझे ये पता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में मेरे पास तीनों साइड बराबर होते हैं और तीनों एंगल्स भी बराबर होते हैं। अगर टाइप्स ऑफ ट्राइंगल में आपको कोई मुश्किल हो तो आप प्रीवियस लेक्चर रिविजिट कर लें, आपको ये क्लियर हो जाएगा। सो टू फाइंड आउट एंगल S इज आल्सो कॉल्ड TSU और UST, ठीक है जी। तो अगर इसको मैं मालूम करता हूँ, सो दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। लेकिन
मुझे पता है कि तीनों की तीनों साइड बराबर हैं, तो इसका ये मतलब है कि अगर मैं इसको 3 से डिवाइड कर लूँ तो मुझे एक एंगल की वैल्यू मालूम हो जाएगी। सो मैंने लिख दिया है कि एंगल TSU इज इक्वल टू STU यानी ये एंगल, एंड विच इज़ आल्सो इक्वल टू SUT यानी ये वाला एंगल। ये चूँकि आपस में सारे बराबर हैं तो 180 डिग्री को मैंने 3 से डिवाइड कर लिए हैं। चूँकि इन सारों का सम मेरे पास 180 डिग्री आता है और ये सारे चूँकि बराबर हैं मैंने इसको 3 से डिवाइड कर दिया है। दिस गिव्स मी द वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल एंगल ऑफ ईच ऑफ दीज। ये सारे एंगल्स मेरे पास 60 डिग्री के बराबर हैं। इक्विलैटरल ट्राइंगल की डेफिनेशन ही यही है कि अगर आपके पास सारे एंगल 60 डिग्री के बराबर हो जाएं या आपके पास सारे साइड्स बराबर हो जाएं तो आपके पास ट्राइंगल इक्विलैटरल ट्राइंगल है। तो एंगल S यानी TSU is equal to 60 degree. Let's do another example. I have a triangle which is DEF and this triangle is an isosceles triangle यानी इसके दो साइड्स बराबर हैं, ये और ये साइड बराबर है। इसका ये मतलब है कि इसका ऑपोजिट एंगल यानी ये वाला एंगल और इसका ऑपोजिट एंगल यानी ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स भी आपस में बराबर हैं। I am further given the value of angle E या angle DEF या angle FED which is equal to 110 degree and I have to find this angle EFD या angle DFE without using protractor. So मुझे ये पता है कि मेरे पास ये दो एंगल्स बराबर हैं, ठीक है, और मुझे एक एंगल की वैल्यू गिवन है। So I can use the rule that if I sum up all these values I get 180 degree। लेकिन अगर 180 से मैं माइनस करूँ ये वाला तो इन दोनों एंगल्स का सम रह जाएगा। अगर मैं माइनस करूँ 180 से 110 डिग्री तो मेरे पास सम ऑफ दीज टू एंगल्स रह जाएगा और इन दो एंगल्स को अगर मैं डिवाइड बाय 2 कर लूँ तो मेरे पास इन दोनों की वैल्यू आ जाएगी जो कि बराबर होगी। So let's do it. In an isosceles triangle, it has two equal sides and two equal angles. ठीक है, और ये दो एंगल्स ऑपोजिट हैं इन दो इक्वल साइड्स के। So angle D plus angle F plus angle E is equal to 180 degree. इस एंगल की वैल्यू मेरे पास गिवन है which is 110 डिग्री। मेरे पास ये इक्वेशन आ जाता है। मैंने इधर क्या किया है कि मुझे जो गिवन है वो मैं सिर्फ दूसरी साइड पे लेकर चला गया हूँ और अगले स्टेप में मैं इसकी सिर्फ वैल्यू लिख देता हूँ। इन दोनों को कैलकुलेट करके मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाती है। अब इन दोनों को अगर मैं मालूम करूँ तो इसमें से दोनों आपस में बराबर होंगे। सो इट मीन्स कि अगर इन दोनों की वैल्यू बराबर है तो 70 का हाफ होगा। सो आई डिवाइड 70 बाय 2 और इसमें से हर एक की वैल्यू इसके बराबर होगी। मुझे मालूम क्या करना है, एंगल EFD। सो EFD इज इक्वल टू 35 डिग्री। लेट्स डू अनदर एग्जांपल। मेरे पास ये फिगर है, इस फिगर से मुझे ये मालूम होता है कि मेरे पास ये साइड और ये साइड बराबर हैं और मेरे पास एंगल W या XWY या YWX 52 डिग्री के बराबर है। इसी तरीके से ये वाला एंगल राइट एंगल है या 90 डिग्री एंगल है। इस निशान जब मेरे पास एंगल इस तरह स्क्वायर टाइप आ जाए या आप कह लें कि राइट बना हो, इसका मतलब ये है कि एंगल राइट एंगल है। मुझे मालूम करना है वैल्यू फॉर दिस एंगल एंड फॉर दिस एंगल Y और एंगल Z मुझे मालूम करना है। सो हाउ कैन आई डू इट यूजिंग द प्रीवियस रूल्स। मुझे इस वैल्यू तक पहुंचने के लिए उसी रूल का सहारा लेना होगा। मुझे ये पता है कि इस एंगल की वैल्यू 52 डिग्री है, इसकी 90 डिग्री है। सो मैं एक अननोन को बआसानी मालूम कर सकता हूँ। अगर मैं Z को मालूम करना चाहूँ, ना तो मेरे पास इसकी वैल्यू है और ना इसकी वैल्यू है। सो लेट्स फाइंड आउट Y फर्स्ट।
y को मालूम करने के लिए मैं कहता हूँ कि दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, और इसी की मैं वैल्यूज लिख देता हूँ। सो WXY is equal to 90 डिग्री एंड YWX is equal to 52 डिग्री। इसी को रीअरेंज करके मैं इक्वेशन में इन दोनों के वैल्यूज इक्वेशन के राइट साइड पे लेकर चला जाता हूँ। सो आई गेट दिस इक्वेशन 180 माइनस 90 माइनस 52 डिग्री। इसको कैलकुलेट करके मेरे पास एंगल की वैल्यू आ जाती है 38 डिग्री। सो एंगल Y is equal to 38 डिग्री। अब मुझे Z की वैल्यू मालूम करने के लिए इसकी हेल्प मैं इधर से ले सकता हूँ। अगर मैं इसकी वैल्यू मालूम कर लूँ, एंगल WYZ को अब मैं मालूम कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस वैल्यू 38 डिग्रीज वैल्यू। क्योंकि मेरे पास ये स्ट्रेट लाइन बनता है, इस वर्टेक्स के ऊपर ये स्ट्रेट लाइन बनता है, तो दिस इज फॉर्म फ्रॉम टू एंगल्स। एक ये एंगल है और एक ये एंगल है। सो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ZYW प्लस एंगल Y इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो मेरे पास एंगल Y की वैल्यू तो मालूम है, इसकी जगह मैं इसकी वैल्यू लिख देता हूँ और इक्वेशन को रीअरेंज करके 38 अगर मैं दूसरे साइड पे ले जाऊँ तो मेरे पास 180 माइनस 38 आ जाता है। इसी को कैलकुलेट करके मेरे पास ZYW वैल्यू आ जाती है जो कि 142 डिग्री। अब मेरे पास इस एंगल की वैल्यू भी मालूम हो गई है, लेकिन इस एंगल को मालूम करना बाकी है। इस एंगल को मालूम करना इसलिए ज़रूरी है कि किसी भी ट्राइंगल में एक एंगल को मालूम करने के लिए मुझे दूसरे दो एंगल्स का मालूम होना ज़रूरी है। ठीक है, यानी अगर मैंने Z को मालूम करना है तो बाकी दोनों एंगल्स मुझे मालूम होने चाहिए। तो एक ये वाला एंगल तो मालूम है, सो मुझे सहारा लेना है ऑलरेडी नोन रूल्स का। अगर आप सोचें, यू आर गिवन दैट दिस लाइन एंड दिस लाइन इज इक्वल, इट मीन्स दैट द एंगल ऑपोजिट टू दिस लाइन यानी ये वाला एंगल एंड द एंगल ऑपोजिट टू दिस लाइन यानी ये वाला एंगल, ये भी आपस में बराबर है। इसका मतलब ये है कि इन दोनों की वैल्यू एक ही होगी। सो जो इससे पहला हमने सवाल किया था उसी तरह हम इसको भी करेंगे। हम लिखेंगे कि एंगल WZY यानी ये वाला एंगल प्लस एंगल YWZ यानी ये वाला एंगल प्लस एंगल ZYW यानी ये वाला एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। WZY मेरे पास एंगल Z के बराबर है और ZYW मेरे पास 142 डिग्री जो मैंने इधर मालूम कर लिया है, इसके बराबर है। सो रीअरेंजिंग दिस इक्वेशन, जो नॉन वैल्यूज हैं वो मैं इक्वेशन की दूसरी साइड पे लेकर चला जाता हूँ। मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाती है एंगल Z प्लस एंगल YWZ इज इक्वल टू 38 डिग्री। इन दोनों का सम मेरे पास अब 38 डिग्री है, यानी इस एंगल और इस एंगल का सम मेरे पास 38 डिग्री है। लेकिन मुझे ये भी पता है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है। क्योंकि ये बराबर है और दो एंगल्स हैं तो मैं इस एंगल को डिवाइडेड बाय 2 कर लेता हूँ, यानी 38 डिवाइडेड बाय 2। सो मेरे पास इन एंगल्स की इंडिविजुअल रिजल्ट आ जाता है। एंगल Z इज इक्वल टू एंगल YWZ इज इक्वल टू 19 डिग्री। एंगल Z इज इक्वल टू 19 डिग्री। लेट्स डू अनदर एग्जांपल। दिस फिगर इज मेड अप ऑफ टू ट्राइंगल्स, एंगल ABC एंड एंगल CDE। इसमें आपके पास कुछ एंगल्स भी नोन है, यानी एंगल A इज इक्वल टू 49 डिग्री, एंगल E इज इक्वल टू 37 डिग्री एंड एंगल D इज इक्वल टू 41 डिग्री। मुझे ये भी पता है कि AD और EB यानी ये लाइन और ये लाइन ये स्ट्रेट लाइंस है। ED और EB स्ट्रेट लाइंस है मेरे पास और ये आपस में क्रॉस करते हैं पॉइंट C पे। और मुझे ये भी पता है कि लाइन AD और लाइन BE क्रॉसेस ईच अदर एट पॉइंट C और ये दोनों लाइंस स्ट्रेट लाइंस हैं। चूंकि ये दोनों स्ट्रेट लाइंस हैं, हमने इससे पहले एक रूल पढ़ा था कि अगर स्ट्रेट लाइंस आपस में क्रॉस करें तो इस पे अगर ऑपोजिट एंगल्स बने तो वो ऑपोजिट एंगल्स बराबर होंगे, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, या ये वाला एंगल और इस तरफ जो एंगल बनेगा वो आपस में बराबर होंगे। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हम उनको कहते हैं। मुझे मालूम क्या करना है, मुझे एंगल Q मालूम करना है।
सो इन ट्राइंगल CDE मैंने पहले क्यों लिया है, मैं डायरेक्ट ABC पे क्यों नहीं जाता। ABC पे मैं इसलिए नहीं गया क्योंकि मुझे ये वाला एंगल मालूम नहीं है। ये वाला एंगल मैं किस तरह मालूम कर सकता हूँ, इस ट्राइंगल में मेरे पास दो एंगल्स ऑलरेडी मालूम है, तो एक एंगल को मालूम करना आसान है। इस वजह से मैं पहले ये वाला ट्राइंगल ले लेता हूँ। इन ट्राइंगल CDE इफ आई सम अप ऑल दीज एंगल्स, मेरे पास 180 डिग्री का रिजल्ट आ जाता है। या 180 से मैं अगर इस एंगल और इस एंगल को माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा फॉर दिस एंगल इक्वल्स 102 डिग्री। ठीक है जी। अगर मेरे पास ये 102 डिग्री आ गया तो मुझे ये भी मालूम है फ्रॉम द गिवन लाइंस that ED is a straight line, BE is a straight line which crosses at C। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ECB एंगल जो बनेगा या ECD एंगल जो बनेगा वो आपस में, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होंगे। These angles are called vertically opposite angles। और चूंकि मेरे पास इस एंगल की वैल्यू आ गई थी 102 डिग्री, सो इस एंगल की वैल्यू भी 102 डिग्री होगी। दैट इज एंगल ACB इज इक्वल टू 102 डिग्री। अब मैं इस ट्राइंगल की ऊपर आ जाता हूँ, ट्राइंगल ABC। इस ट्राइंगल में अगर मैं इन तीनों एंगल्स को सम अप कर लूँ, अब मुझे दो एंगल्स मालूम है, यानी ये 49 डिग्री है और ये 102 डिग्री है। सो इफ आई सम अप ऑल दीज एंगल्स आई गेट 180 डिग्री। जब मैं इनकी वैल्यूज डालता हूँ तो दिस एंगल B या ABC इज इक्वल टू Q को मैंने मालूम करना है। 180 से मैं बाकी दोनों एंगल्स को माइनस कर देता हूँ, 49 और 102 को। सो मेरे पास एंगल Q की वैल्यू आ जाती है विच इज 29 डिग्री। लेट्स डू द लास्ट एग्जांपल। मेरे पास इस फिगर में तीन ट्राइंगल्स हैं। DEI ये वाला ट्राइंगल है, IEH ये वाला ट्राइंगल है और EFG ये वाला ट्राइंगल है। इसमें कुछ वैल्यूज़ मुझे गिवन है, यानी ये वाला एंगल 90 डिग्री एंगल है, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ये 47 डिग्री एंगल है, ये 23 डिग्री एंगल है। इसी तरह मुझे ये भी मालूम है कि लाइन DG इज अ स्ट्रेट लाइन विच क्रॉसेस लाइन FH एट पॉइंट E, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। सो आई हैव टू फाइंड एंगल X। मुझे ये वाला एंगल मालूम करना है। अब स्ट्रेट अवे अगर मैं इस एंगल को मालूम करना चाहूँ तो ना तो मेरे पास ये वाला एंगल गिवन है और ना ही मेरे पास ये वाला एंगल गिवन है। सो मैं सहारा लेता हूँ ऑलरेडी नोन रूल्स का। मैं जाता हूँ फर्स्ट कि मेरे पास क्या कुछ मालूम है। अगर आप इस तरफ आते हैं इस ट्राइंगल में, तो इस ट्राइंगल में आपके पास ये 47 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, यानी ये वाला इस एंगल की आप वैल्यू आसानी से मालूम कर सकते हैं। लेकिन जब इसकी वैल्यू मालूम हो जाए तो उससे आप x की वैल्यू मालूम डायरेक्टली नहीं कर सकते। आप ऐसे कर सकते हैं कि अगर आप इस पूरे एंगल से इसकी वैल्यू माइनस कर लें, अगर इससे आप इतना माइनस कर दें तो एंगल x आ जाएगा। लेकिन इसकी वैल्यू मुझे नहीं पता, इस एंगल की वैल्यू मुझे नहीं पता। अगर इसकी वैल्यू पता लग जाए तो मेरे पास x की वैल्यू आराम से मालूम हो जाएगी। इसको मालूम करने के लिए मैं अगर इसकी वैल्यू मालूम कर लूँ तो आसानी रहेगी, यानी ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है और ये वाला एंगल मैं तो इजीली मालूम कर सकता हूँ क्योंकि ये भी नोन है और ये भी नोन है। दिस इज 90 डिग्री एंड दिस 23 डिग्री। सो लेट्स डू इट। इन ट्राइंगल EFG यानी ये वाला ट्राइंगल, मैं पहले ये वाला कर सकता हूँ कि मैं इसकी वैल्यू निकाल लूँ और फिर मैं इसकी वैल्यू निकाल लूँ। इधर जो मैं कर रहा हूँ, मैंने इस ट्राइंगल को पहले सॉल्व किया है, इसकी वैल्यू मैं निकाल रहा हूँ। तो मैंने क्या किया है, इफ आई सम अप ऑल दीज एंगल्स आई गेट 180 डिग्री। एंगल GEF को मालूम करने के लिए मैं 180 से बाकी दो एंगल्स माइनस कर लेता हूँ और जब मैं माइनस करता हूँ तो मेरे पास एंगल GEF की वैल्यू आ जाती है विच इज 67 डिग्री। अब अगर ये 67 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी 67 डिग्री होगा। दैट इज दिस स्ट्रेट लाइन इज क्रॉसिंग दिस स्ट्रेट लाइन
and two vertically opposite angles are formed, which are angle GEF and angle DEH. So it means कि ये वाला एंगल बराबर होगा इस एंगल के, जो कि है 67 डिग्री। DEH इज इक्वल टू 67 डिग्री। अब मैं इस तरफ आ जाता हूँ, इस ट्राइंगल के ऊपर IEH के ऊपर मुझे पता है कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। और 180 से अगर मैं माइनस करूँ नॉन एंगल्स को तो अननोन एंगल मेरे पास आ जाएगा। सो द वैल्यू ऑफ IEH या HEI एंगल इज 43 डिग्री। नाउ मुझे इस एंगल की वैल्यू भी पता है, इसकी वैल्यू है 67 डिग्री, और मुझे इस एंगल की वैल्यू भी पता लग गई है, इसकी वैल्यू क्या है 43 डिग्री। तो 67 से मैं 43 को माइनस कर देता हूँ, ठीक है, और मेरे पास एंगल X की वैल्यू आ जाती है which is 24 degree. So you have to do the practice exercise from already known rules. आपने दो ही rules का सहारा लेना है, जो कि हैं all the angles if summed up gives us 180 degree, and the second rule, if two straight lines crosses each other at a point, so जो opposite angles बनेंगे वो आपस में बराबर होंगे और हम उनको vertically opposite angles कहेंगे। That's it for this lecture. अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट्स बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। Good luck.